हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक शायरी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। शायरी है, किस्मत एकमात्र छलावा है, कर्म के गीत गाओ। किस्मत एकमात्र छलावा है, कर्म के गीत गाओ। हो गई है सुबह, ख्वाब छोड़ो, हकीकत से आँख मिलाओ। तो अब ख्वाब छोड़ना है, ख्वाब हम बहुत देख लिए, अब हकीकत में उसको पूरा करना है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स में कैसे लाएं 90% मार्क्स। आप ना उससे ज़्यादा भी ला सकते हो। तो ज़्यादा लाने के लिए आपकी राइटिंग स्किल पे मार्क्स डिपेंडेंट होगी। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, एकदम जो पॉइंट टू पॉइंट होगा, जो सच होगा वहीं बोलूँगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, मतलब आप मेरे पे क्यों विश्वास करो, क्योंकि मैंने खुद अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में 94 मार्क्स लाए थे फिज़िक्स में। तो हमें लगता है कि मैं बताने के लायक हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाई मार्क्स के लिए कोई भी सब्जेक्ट का मेन चीज़ होता है उसका हाई वेटेज चैप्टर्स। ओके, और कुछ एडिशनल टिप्स आपको बाद में मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। ओके, तो हाई वेटेज चैप्टर्स आपको सबसे पहले करने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हाई मार्क्स के लिए, इसको छोड़ के तो कोई चीज़ होता ही नहीं है। हाई वेटेज चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है, सबसे पहले ऑप्टिक्स आता है। ऑप्टिक्स का दो पार्ट होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर्स फार्मूला करके आता है। ठीक है, तो लेंस मेकर्स फार्मूला, फिर से पावर, फिर से इसमें 2-3 चैप्टर्स टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इसको तो करके ही जाना। वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट है, सिंगल स्लिट है वेव ऑप्टिक्स का, तो उस सब की करके ही जाना है। ठीक है, इस चैप्टर्स को आप मिस नहीं कर सकते, अच्छे से करके न्यूमेरिकल्स कर लेना इनके। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस ज़रूर आ सकते हैं, और MCQs में तो आने ही आने हैं। ठीक है, और अगर फिर जब आपका ऑप्टिक्स का कंप्लीट हो जाए, फिर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मतलब आप बोल सकते हैं 40% सिलेबस इसी से आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स से। ओके, मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर आता है सबसे पहले। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सेमीकंडक्टर में आप सारे डायोड पढ़ लेना, फिर से सारे रेक्टिफायर्स हो गए वो पढ़ लेना। सेमीकंडक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, उन सब आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, नहीं तो आप भूल जाओगे। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वाले सब चीज़, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, फिर वो सब, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। एटम में न्यूक्लियाई हो गया, ये भी कर लेना आप। फिर से डबल नेचर ऑफ मैटर, इसमें से भाई साहब न्यूमेरिकल्स आते हैं अच्छे खासे। ठीक है, आप ये भी कर लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। फिर देखो उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में कुछ बोरिंग सा चैप्टर आपको लग सकता है, क्योंकि मुझे लगा था बोरिंग सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही अच्छा चीज़ है, उसमें आप जरूर ही कर लेना। ठीक है, उस मैग्नेटिज्म अल्टरनेटिंग करेंट कर लेना भाई, ज़रूरी से। इसमें 2-3 बहुत अच्छे चीज़ें। ठीक है, बहुत सारे लॉ होंगे, फिर से 1-2 आपको प्रूफ करने वाले भी मिल जाएंगे, जो एग्ज़ाम में आते हैं 5 नंबर में, और भाई साहब उनको तो छोड़ना नहीं। ठीक है, वो करके ही जाना। फिर से इलेक्ट्रोस्टैट में आ जाओ। इलेक्ट्रोस्टैट तो शुरू में सबने अच्छे किए होते हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट भी कर लेना, इससे भी आपका न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये सब कर लियो। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा करने का कुछ मन है, ठीक है, तो मैग्नेटिज्म के भी न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक है, और आप कम से कम समय में आप 90% इतने करके आसानी से ला सकते हो। और कुछ एडिशनल टिप्स आपको देना है। ठीक है, तो एडिशनल टिप्स आपको दे देता हूँ। ठीक है, देखो मेन चीज़, तो भाई यहाँ पे हम लोग देख लिया कि इम्पोर्टेंट यानी हाई वेटेज टॉपिक्स देख लिया। अब भाई साहब जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एक फार्मूला बुक ज़रूर बनाओ कि कोई उसमें फार्मूला हुआ। ठीक है, जैसे 1/v + 1/u, ये सब सारे फार्मूला उसमें लिख लेना पड़े आपको। ठीक है, तो सारे फार्मूला लिख लो, और सुबह हमेशा उसको रिवाइज करो।
ठीक है, रोज़ फॉर्मूला रिवाइज करो। और न्यूमेरिकल्स तो भाई बनाना ही है, न्यूमेरिकल्स फिर से जो प्रूफ वाले हैं तो उनको तो भाई देखते रहना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे लास्ट टाइम में, ठीक है। और 2-3 डेरिवेशंस हैं, ठीक है, उनको कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप 2-3 बार तो रिवाइज उसको कर ही लो, ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। अब देखो एडिशनल में आपको हम क्या बताऊँ, एक गॉस लॉ है, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ है, स्पेलिंग गलत होगा तो भाई माफ़ करिए, ठीक है, बायर-सावर्त लॉ है, इन सबको भाई करेंगे देना। फिर से एम्पियर-सर्किटल लॉ है, एम्पियर-सर्किटल लॉ है, ये सब करके जाना, ठीक है, इनसे आपको आ सकते हैं, ठीक है। और भाई एक बात तो समझ लो, कोई शॉर्टकट कोई चीज़ का नहीं होता है बस आप इससे क्या कर सकते हो, जो हायर वेटेज होता है, हायर वेटेज उनको कर लोगे, जिससे अब एक होता है स्मार्ट स्टडी, ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी ऐसे करते हैं, एक बच्चा होगा जो हार्ड स्टडी करेगा तो वो करेगा, पूरा चैप्टर्स पढ़ेगा, फिर भी उसके उतने मार्क्स नहीं आएंगे, पूरे चैप्टर्स आप पढ़ते हो, टाइम कम है तो आपका उसमें दिक्कत हो सकता है, ठीक है। मैंने भी पढ़ाई स्टार्ट कब की थी, अगस्त के लास्ट से ही, तो कोई हार्ड नहीं होता है, कोई आपको इसमें जेई नहीं दे रहे हैं, इसमें बस एक स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो भी बिहार बोर्ड का, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, आप आसानी से कर लोगे और गारंटेड इससे तो ज़्यादा ही लाओगे आप, ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से वादा है हमारा, ठीक है, कि आपका तो बिल्कुल और हम आप इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब आपका 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, 3 नहीं है, 5 है। आप हिंदी इंग्लिश को मिस नहीं करो, वो भी 100 मार्क्स ही होते हैं, जितने फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं, ठीक है, तो उनको भी करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो, और कोई क्वेरी होगा तो कमेंट कर देना, हम ज़रूर बताएंगे आपको। धन्यवाद। एक शायरी बोल दूँ लास्ट में, अच्छा लगता है शायरी बोलना ना, शायरी है कि बहुत हंसने की आदत का यही अंजाम होता है, बहुत हंसने की आदत का यही अंजाम होता है, हम रोना भी चाहें तो रो नहीं पाते। धन्यवाद। वर्क हार्ड और अपने ड्रीम को अचीव करो भाइयों और बहनों।